दोनों ही बच्चियों ने ये जो क्यूब है इसको जो है वो सॉल्व कर दिया है। देखिए, कहकर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पंडित कर दिया। इस बच्ची ने आंखों पर पट्टी लगा करके जो है वो इसको पढ़ दिया। और कई सारे ऐसे अंग्रेजी स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे आंखें खोल करके भी 10वीं के बच्चे भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। मैं तो अभी जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सनातन धर्म में ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है कि अगर आपने सनातन धर्म और वेदों के ज्ञान को अच्छे से समझ लिया तो आपको वहाँ से ऐसा नॉलेज मिलेगा जो शायद आज के आधुनिक किताबों में, आधुनिक विज्ञान की किताबों में भी आपको ना मिले। दोस्तों, सनातन धर्म में गुरुकुल चलते थे। एक टाइम होता था जब गुरुकुल चलते थे और गुरुकुल में गुरु और शिष्य की जो परंपरा के थ्रू ज्ञान जो है वो दिया जाता था। मतलब पहले गुरु शिष्य को ज्ञान देगा और फिर शिष्य अपने शिष्य बनाकर आगे ज्ञान ट्रांसफर करता था। इससे क्या होता था कि ना तो जो गुरु हैं उनको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था और एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो दूसरी छोटी क्लास के बच्चों को ही ज्ञान प्रदान कर देते थे, जिससे कि शिक्षकों की जरूरत भी कम होती थी और कम खर्चे में ही गुरुकुल चल जाया करते थे। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बड़ी ही बैकवर्ड उससे नज़र से देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजधर्म यूट्यूब चैनल से। और इस वीडियो में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन गुरुकुलों में पढ़ती हैं और उन गुरुकुलों में उनको किस तरह की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर जो इन्होंने अपनी जो काबिलियत का प्रदर्शन किया है वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो बहुत सारे मतलब चमत्कार दिखाता है और वो सामने वाले की जो बातों को पढ़ लेता है, उसके परिवार तक का नाम भी बता देता है। ये जरूर कोई ना कोई चमत्कार है। अभी भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं है, वो एक गुप्त शिक्षा पद्धति है या कोई ऐसी चीज है जिसका नॉलेज आम लोगों को नहीं है। कोई उसे मैजिक ट्रिक कहता है तो कोई चमत्कार कहता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसी टेक्निक्स हमारे पौराणिक जो पुराने समय के गुरुकुल थे उनमें सिखाई जाती थी। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए ये वीडियो देखते हैं और आप भी देखिए कि गुरुकुल में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियां अपनी जो हुनर है, अपनी जो काबिलियत है, उस तरह किस तरह से जो है वो उसका प्रदर्शन कर रही हैं। आंख पर पट्टी बांधकर क्या आप रंगों को पहचान सकते हो? आंख पर पट्टी बांधकर क्या आप अक्षरों को पढ़ सकते हो? लेकिन ये गुरुकुल की बच्चियां जो है वो ऐसा ही कुछ कर रही हैं। बिना कुछ देर के दोस्तों वीडियो लगाता हूं स्क्रीन पर। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों तो जरूर कर लीजिए। इन दोनों ही बच्चियों ने ये जो क्यूब है इसको जो है वो सॉल्व कर दिया है। देखिए, कहकर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पंडित कर दिया। इस बच्ची ने आंखों पर पट्टी लगा करके जो है वो इसको पढ़ दिया। और कई सारे ऐसे अंग्रेजी स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे आंखें खोल करके भी 10वीं के बच्चे भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। मैं तो अभी दिमाग मेरा खुद ही हिल चुका है। आंखों पर पट्टी लगा करके कलर पहचान लेती हैं और ये एक मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा आप कहें तो उदाहरण है। आजकल जैसे मेडिटेशन के लिए लाखों करोड़ों लोग खर्च करते हैं, न जाने कितने लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम आपको इतना अच्छा मेडिटेशन करवाएंगे, उसके लिए इतना चार्ज करते हैं। वहाँ पे ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो आपको मेडिटेशन, अपने मन की शक्ति पहचानना किसे कहते हैं वो आपको ये बच्चियाँ दिखाएंगी। देखिए, अपने आँखों के ऊपर ये पहले कॉटन लगा रही हैं ताकि इनको ज़ीरो विजिबिलिटी हो, मतलब इनको कुछ भी ना दिखे, तो इसलिए पहले कॉटन लगा रही हैं। उसके बाद अपनी आंखों के ऊपर पट्टा बांध रही हैं। फिर उसके बाद ये बच्चियां जो हैं वो आपको कलर पहचान के बताएंगी कि वो कौन सा कलर है, क्या है, सब कुछ। एक मैं सुन पा रही हूँ कि एक मेडिटेशन की एक ध्वनि भी शायद पीछे बज रही है। आचार्य जी, एकाग्रता बनाने के लिए ओमकार की ध्वनि जो है एक एकाग्रता बन जाए। ओके, तो मतलब एक ध्वनि भी बजाई जा रही है ताकि ये बच्चियां अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएँ, मेडिटेट कर पाएँ, अपने दिमाग और दिल को एक सीध में रख करके और अच्छे से हमें बता पाएँ। ये है भारत और ये है भारत के गुरुकुल की छोटी छोटी बच्चियाँ। अब इन बच्चियों के हाथों में ऐसे कोई वो नहीं है। अब ये बच्चियाँ उसको फील करेंगी, फिर उसके बाद बताएंगी कि कौन सा कलर है। इसको अपने नसों पे लगा के, माथे पे लगा के, एक बच्ची ने तो बता भी दिया। क्या बात है, उस बच्ची ने बताया कि ये ऑरेंज कलर का, और आप देख सकते हैं उसके हाथों में ऑरेंज ही कलर। हाँ, ब्राउन बताया, उस छोटी सी बच्ची ने बताया कि उसके हाथों में ब्राउन कलर है। ब्लू बताया इस बच्ची ने, रेड बताया उस बच्ची ने। कलर दे सकते हैं, मैं और भी कुछ दे सकते हैं कि ये सिर्फ ये कलर, मतलब ये कि कुछ और भी मैं दे सकती हूँ। उसके बाद कलर्स के लिए कुछ भी ठीक है। पिंक, मतलब सभी बच्चियों ने सही सही बता दिया कि कौन सा कलर। इसका कलर क्या है, कुछ है, क्या है इसका कलर, ये हाँ, क्या बात, इस बच्ची ने बता दिया। कौन सा कलर है बेटा? येलो। येलो कलर का है। इसने बता दिया कि ये येलो कलर है और आंखों पे पट्टी लगा कर। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है सच में। ये बताओ कौन सा कलर का बच्चा? टच करके वाइट और ब्लू, क्योंकि जो है ये आपका थोड़ा सा इसका जो शेड है वो ब्लू का है, मतलब थोड़ा सा, तो इसलिए इस बच्ची ने बता दिया कि वाइट और ब्लू का है। तो मुझे नहीं लगता कि और लोगों को टेस्ट करने की ज़रूरत है। कोई सा भी कार्ड ये बता देंगे।
ये बच्चा ये पकड़ो, ये बताओ 4 बोतल है इसमें। कलर सेब, येलो, ग्रीन, रेड और पर्पल। ये मुझे बच्चियों ने बता दिया, इनकी आंखों पे पट्टी था, उसके बाद भी इन लोगों ने मुझे ये कार्ड के ऊपर क्या है वो मुझे बता दिया। कोई सी भी बुक दूंगी तो ये पढ़ के भी बता देंगी। ये लीजिए बेटा, इसको पढ़ के बताइए, मैं बैठ जाती हूँ, मैं तो वैसे ही दंग हो गई हूँ बिल्कुल। आप ये लो, ये वाला फील करो। शरण गुप्त साहित्य, भारत भारती। पर्यावरण दर्शन इस बच्ची ने पढ़ दिया और इस बच्ची ने ये भी पढ़ दिया। एक बार और बेटा पढ़ के बताना। मैथिली शरण गुप्त साहित्य, भारत भारती। भारत भारती। अच्छा, मैं एक और टेस्ट मतलब करती हूँ कि आप यहाँ से बीचों बीच में से पढ़ लेते हो? ठीक है, ये पढ़ो क्या लिखा है। चाणक्य से नीतिज्ञ थे हम और निश्चल निश्चयी हैं, जिनके विपक्षी राजकुल की भी इतिश्री हो गई है। विष्णु शर्मा ने खड़े में सिंधु सचमुच भर दिया, कहकर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पंडित कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। इस बच्ची ने मतलब ये जो पूरी 4 लाइन है वो उस तरीके से जो है आप खुद भी देख सकते हैं, इस बच्ची ने आंखों पर पट्टी लगा करके जो है वो इसको पढ़ दिया। और कई सारे ऐसे अंग्रेजी स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे आंखें खोल करके भी 10वीं के बच्चे भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों को मेरे ख्याल से उन स्कूलों को ये तगड़ा जवाब है कि बच्ची ने आंखों पर पट्टी लगा करके ये 4 लाइनें इस तरीके से। न्यूज़पेपर भी अब आपको बच्ची पढ़ के बताएगी, वो भी बता रही है। 1 सेकंड रुको बच्ची। तो दोस्तों ये तो वाकई बहुत ही अचंभे की बात है। अब जो कहते हैं ना कि भैया चमत्कार दिखाते हैं, अब इसको बताओ ये क्या है, आओ इनका टेस्ट करो। अब यहाँ पर मतलब मैं तो निशब्द हूँ, ये सब आगे का वीडियो देखते हैं। की वाणी, परमेश्वर की वाणी, वेदों में विज्ञान, फरहाना ताज। फरहाना ताज, ठीक है। ये देखो यही लिखा हुआ है इसके ऊपर, और मैं आपको एक अंदर से इसका पेज देती हूँ और इसको बोलती हूँ कि वो मुझे पढ़ के बताएगी। ये वाला, ये संस्कृत, वेद और विज्ञान। ये पढ़िए आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। संस्कृत, वेद और विज्ञान। करके अंग्रेजी स्कूलों को ये जोरदार तमाचा। कितनी फीस है आचार्य जी यहाँ की? अध्ययन का कोई शुल्क नहीं, 3,500 रुपये मासिक छात्रावास का और भोजन का, बस। और अध्ययन का कोई फीस नहीं है। और वो जो 3,500 रुपये मासिक है जो महीने का है, वो छोटे बच्चों से बड़े बच्चों सबका एक बराबर है, एक ही है, चाहे वो 12th तक हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो। क्या बात है। तो दोस्तों ये हमने सुना था कि गुरुकुल जो थे वो फ्री में चलते थे, वहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। जो हमारे देश में जब ये आक्रांता जो आए उसके पहले जो गुरुकुल चलते थे, आदिकाल से जो गुरुकुल चलते थे, राम और कृष्ण के टाइम पे जो गुरुकुल चलते थे, उनमें कहते हैं कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को तैयार किया जाता था। जो फील्ड आप लेना चाहते हो उस फील्ड में आप जा सकते थे। और ये जो फील्ड्स थी वो कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। और ये उन लिबरल लिबराडुओं को और झंडू जिरनी जैसे लोगों के ऊपर, और ये झंडू विद साइंस जो बने हुए हैं, जिनका अपना नाम साइंस रखा हुआ है लेकिन साइंस नाम का उनके कुछ भी नहीं है, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। अब झूठा साबित करके दिखाओ। ये होते थे हमारे गुरुकुल, और उन गुरुकुलों की ये छोटी सी झलक है दोस्तों। हाथों से टच कर रहे थे ना, इसलिए बुक्स नहीं दी, न्यूज़पेपर लेके आई। हाँ, तो आप एक बार ट्राई करते हैं। छोटी सी बच्ची, हाँ ये वाली पढ़ लेगी, ये वाली छोटी सी। अक्षरा पढ़ लोगे? चलो भाई। बुक्स, ये संस्कार भी देखिए ना आपकी। बुक्स इस वजह से नहीं दी क्योंकि पैरों से पढ़ना था, तो इस वजह से न्यूज़पेपर देखिए। सरस्वती विद्या की देवी होती है ना, विद्या। एक एक करके बताना मुझे, क्योंकि मैं तो अभी दिमाग मेरा खुद ही हिल चुका है। मैं इन छोटी छोटी बच्चियों को देख रही हूँ। 200 पूर्व सैनिक और वीरांगना सम्मानित। ये देखिए, ये देखिए करौंधा में 200 पूर्व सैनिक और वीरांगना सम्मानित। ठीक है, हाँ बेटा। दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर, और ये सच में दैनिक भास्कर ही है। चलिए, अब कुछ लोगों को शक हो रहा होगा कि जी ठीक है अखबार आता होगा यहाँ पे गुरुकुल में, तो इस वजह से इस बच्ची को पता है। अखबार के बीचों बीच अगर हम कुछ लेके देते हैं, पढ़ लेगी बच्ची। मेरे घर में एक छोटा भाई है जो कि शायद अभी 10th में है। उसको मैं बोल बोल के थक गई, बेटा न्यूज़पेपर पढ़, बेटा न्यूज़पेपर पढ़, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो नहीं पढ़ता है। लेकिन ये देखो लकी, इंद्रजीत नाम है तुम्हारा, तुम्हारे लिए भी ये मैसेज है कि ये बच्ची कैसे आंखों पर पट्टी रख करके और ये पढ़ रही है। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसकी फ़ीस 50,000 है मेरे ख्याल से, उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। हाँ, भगत के तटबंध मजबूत होंगे, जल प्रबंध होंगी वैध, 25 दिन में सफाई का टेंडर, जहाँ केस वहाँ के अलावा अब पूरे शहर में फोगिंग। क्या बात है। और इस बच्ची ने भी पढ़ दिया। ये दिखाने की वैभव ज़रूरत नहीं है, अभी तक जितना दिखा है उतना तो देख ही लिया होगा। देखिए, ये देखिए जो लिखा था उस बच्ची ने पढ़ दिया। हाँ, अब क्या दिखाना है? इसको मैं पजल कर देती हूँ। हालांकि मैं तो आंखें, एक सेकेंड, आंखें खोल करके भी इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये बच्चे सॉल्व करेगी आंखें बंद करके। माइंड पे किस तरीके से कंट्रोल होता है वो सब जो है आपको बच्चियाँ दिखाएंगी।
इसको दूँ, इसको छोटी वाली को, ये लो, हाँ सही में इस तरह से एक और मैं प्रतिभाशाली बच्चे अगर हमारे गुरुकुलों में तैयार होंगे, लो बच्चा। और ये नवबोध कहते हैं जी, हाँ तो ये इससे पता गुरुकुल चलता है कि पद्धति आंखों से के ऊपर अच्छे से पट्टियां कुछ बनी नहीं होने हुई हैं। वाला। अब तुम्हारे बौद्ध मठों में क्या ऐसे बच्चे तैयार होते? वहाँ तो नफरत के तुमने जो नव बौद्धों को बात है तैयार भैया। किया हुआ है, जो सिर्फ हिंदू धर्म को गालियाँ देते हैं, ऐसे तुमने नफरती पैदा की हैं। लेकिन इन बच्चों को देखोगे, ये कभी भी बुद्ध को या किसी को भी बुरा भला नहीं बोलेंगे। फील ये होते हैं करती हैं, संस्कार। ऐसा सर के ऊपर रख के। हम कभी माथा के बोलते नहीं बीच मस्तिष्क। थे, इन बुद्धिस्टों को कभी बुरा नहीं बोलते थे। हम तो बोलते थे चलो ये हमारे पार्ट है, लेकिन जब पता चला कि ये तो हमारे प्रति जहर उगल रहे हैं, तो फिर हमें भी फ्रंट एंड पे आना पड़ा, जैसे सनातन समीक्षा जी उनको एक्सपोज करते हैं। ये पूरा सॉल्व कर देंगे, ये एक हद है भाई साहब। यहाँ पर ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, हर चीज़ है इन गुरुकुलों में। सरकार को इन गुरुकुलों को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। अरे कलर मैच कर दिया वो देखो। वैसे 2 मिनट में कर देते हैं, प्रैक्टिस नहीं छूटी, प्रैक्टिस छूटी हुई है। प्रैक्टिस है, इधर आंखें खोल करके सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग, ये आंख बंद करके सॉल्व कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है। कलर को पहचाना आंख बंद करके, नहीं वो फॉरवर्ड कर देंगे, वो कलर पूरा को कर पहचान देंगे, तो एडिट पूरा ही वीडियो होना। लेकिन मैं जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ तो इनको दिक्कत नहीं होगी ना, बच्चा कुछ मेडिटेट करना है, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत हो। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की इतनी जो सैलरी, मतलब आई मीन जो इतनी फीस होती है, इतना सब कुछ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके बताते हैं कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, इसके लिए हम इतने चार्ज करते हैं। तो ये देखिए, ये होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिसमें बच्चे को अपने दिमाग और दिल के बीच में कैसे जो है वो एक तालमेल बिठाना है, वो इस तरीके से सिखाया जाता है और इस तरीके से बताया जाता है। और मात्र 3,500 रुपये महीना जो है वो यहाँ की फीस है। फीस भी वो भी पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं है, रहने और खाने के लिए सिर्फ 3,500 रुपये इस गुरुकुल की फीस है। और यहाँ की बच्चियाँ इतनी आधुनिक हैं, अपने संस्कारों को किस तरीके से पकड़ करके चलना है वो यहाँ की बच्चियों को मालूम है, कैसे आगे निकलना है वो यहाँ के बच्चियों को मालूम है, आधुनिकता मालूम है, मॉडर्निटी मालूम है, सब कुछ मालूम है, और संस्कारों से भी कैसे जुड़ना है वो भी मालूम है। मैं तो सच में यहाँ पे आके दंग रह गई, और मैं यहाँ के आचार्य को शत प्रणाम करना चाहती हूँ। आचार्य जी, आपने इन बच्चों को इस तरीके से जो है वो आपने सींचा है, सचमुच बहुत ही काबिले तारीफ है। तभी शायद इनको जो है वो पद्मश्री से नवाजा गया है 2023। इसके लिए कुछ अलग से मतलब वो चलता है, उनको रहने दो, अलग से इनकी कोई ट्रेनिंग होती है आचार्य जी? किसी को बुलाते हो बाहर से ट्रेनिंग करने का? नहीं, बाहर से किसी को ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाते। जो बड़ी छात्राएं एक तरह से अब सुयोग्य बन जाती हैं, वो अपने से छोटे जो होते हैं उनको प्रशिक्षित कर देती हैं, और वो उससे आगे परस्पर एक दूसरे से। हमारी गुरुकुल की परंपरा में एक कुलपति होता था, और वो जो कुलपति होता था वो जिन छात्रों को, जिन ब्रह्मचारियों को पढ़ाता था, वो उससे आगे वालों को, वो उससे आगे वालों को। तो इस प्रकार से उस परंपरा से एक दूसरे से ज्ञान को ग्रहण करने की परंपरा गुरुकुल परंपरा रही है। उसे जब हम जो चीज़ ग्रहण करते हैं, यदि दूसरों को भी उसको सिखाते हैं, तो वो ज्ञान और परिपक्व हो जाता है। अभी बोलते हैं कि ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर और किसी को देते हैं, बांटते हैं, तो वो और बढ़ता है। और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तब भारती, व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचय। जितना हम दूसरे को देंगे तो ये बढ़ेगा। धन, भौतिक धन देते हैं तो वो फिर या तो उसके पास रहेगा या मेरे पास, वो ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मेरे पास नहीं बचेगा। किंतु विद्या का धन, ये कलाओं का धन ऐसा है, दूसरे को सिखाएंगे तो कई गुना मेरे पास भी आ जाएगा। मेरे पास भी आ जाएगा। और मैं आचार्य जी से बात कर रही थी, उससे पहले ही इन दोनों ही बच्चियों ने ये जो क्यूब है इसको जो है वो सॉल्व कर दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये इस छोटी बच्ची ने किया है। नाम क्या है बेटा? तालियां बजाओ। अक्षिता। अक्षिता। अक्षिता नाम है इस बच्ची का, और मेरे ख्याल से अभी 10-12 सालों की हो, कितने सालों की हो? 11। 11 सालों की बच्ची है, और इसने ये सॉल्व कर दिया आंखों पर पट्टी लगा के। और आपका क्या नाम है बेटा? संभूति संभूति। भूति ठीक है, कितने साल के हो? 13 साल की है। और इस बच्ची ने भी इस क्यूब को जो है पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। जो मतलब जो आप आम स्कूलों में जाएंगे तो टेस्ट कर लीजिएगा, अगर जैसे माता पिता देख रहे हैं तो अपने बच्चों को टेस्ट कर सकते हैं। आप उनको ये क्यूब दीजिएगा और 10 दिन प्रैक्टिस करवाइएगा, और अगर आंखों पर पट्टी बना के ये बना देते हैं तो बच्चों में तो क्षमता होती है, लेकिन आपका बच्चा, देखिए आप अपने बच्चे पे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन बच्चियों पर सिर्फ मात्र 3,500 रुपये महीना जो है वो इन बच्चों पे इन्वेस्ट होता है। और ये बच्चियाँ सभी को सॉल्व करना आता है, ये आंखों के पट्टी बिना जो है वो सभी को सॉल्व करने आता है। ये बच्चियाँ थोड़ी सी मतलब ये ऐसा होता है कि मतलब, और इनको जो है वो कोई सिखाता भी नहीं। आप अपनी अपनी पट्टियाँ खोल दो बच्चों, तो मतलब इनको कोई सिखाता नहीं है कि भैया कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग कराने वाला आ रहा हो या फिर हो। मुझे लगता है आपने सिखाया है क्या? आपने सिखाया है? तो ये आप में आपको किसने सिखाया? आपकी जो सीनियर होंगी उन्होंने? जैसे अभी बात चल रही थी ना, ये परंपरा से चलने वाली चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे गुरुकुल में ही एक आए थे भाई सिखाने के लिए, तो उन्होंने हमारी एक दिन 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करवाई थी कि इस तरीके से होता है। अच्छा, ये छोटे बच्चों का ही जल्दी होता है, हमारे जैसे हो या बड़े हो तो फिर थोड़ी मेहनत लगती है। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि जो बच्चों का जो दिमाग होता है वो जल्दी ग्रैब करता है। हाँ, उसमें इतनी सारी चीज़ें भी नहीं होती, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। अगर आराम से लेटा दिया तो वो फ्री हो सकते हैं। हमारे लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी हो जाती है, ये काम वो काम, ये पढ़ना वो लिखना वो करना। तो और बड़ों के लिए हम तो फिर भी थोड़े गुरुकुल में है तो थोड़े रिलैक्स मोड में रह लेते हैं। बाहर हो तो फिर तो और भी ज़्यादा उलझने, चाहे कोई काम ना हो तो भी बेकाम भी बहुत, मतलब व्यस्त रहने की बजाय अस्त व्यस्त रहते ज़्यादा हैं। व्यस्त रहने के बजाय अस्त व्यस्त रहते हैं, क्या लाइन बोली। चलिए, अब इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। और मुझे इस गुरुकुल में मैं 11 बजे आई थी और अभी 1:30 बज रहा है, तो आप समझिए मैंने इतना समय बिताया और मुझे सच में इतना अच्छा लगा है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इस समय क्या फील कर रही हूँ। और मैं जब इन बच्चों को देखती हूँ कि ये हमारा भविष्य है, तब मुझे लगता है कि अगर ऐसे हर एक
स्टेट में अगर मान लीजिए अगर 100-50 ऐसे गुरुकुल भी हों तो पता नहीं क्या हो जाए, वो स्टेट का तो पता नहीं क्या होगा, वो मुझे नहीं पता। वो फिर उसके बाद तो वो आगे आने वाले भविष्य को ही पता चलेगा कि उस स्टेट में कैसे कैसे जो है आविष्कार हो सकते हैं, कैसी कैसी वहाँ पे भविष्य का निर्माण हो सकता है। इसी तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, विश्व वारा कन्या गुरुकुल था ये, और यहाँ पर जो पढ़ने वाली ये छोटी छोटी बच्चियाँ इतने प्रतिभाशाली थी। अब इन गुरुकुलों में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो वेद का ज्ञान लेते हैं और नॉलेज आगे मिलता है। अब जो लोग कहते हैं ना विधर्मी कि भैया वेदों में कोई ज्ञान नहीं छुपा हुआ है, वेदों में देखिए कैसे कैसे आपके अंदर जो प्रतिभा जो जागेगी जब आप वेदों का ज्ञान पढ़ोगे, तो आपको जैसे कि अथर्व वेद है, तो अथर्व वेद में आपको जो मेडिकल साइंस है, जो आयुर्वेद है या मेडिकल साइंस से रिलेटेड, शल्य चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ें आपको अथर्व वेद में जानने को सीखने को मिलेंगी। तो हमारे वेदों में पूरा का पूरा विज्ञान है, हमारे वेदों में नक्षत्र तारों के बारे में बताया गया है, हमारे वेदों में मैथमेटिक्स है। अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स की बात करो तो आज भी आप गूगल पे, यूट्यूब पे वैदिक मैथमेटिक्स लिखोगे तो वहाँ पर जो उनको मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हैं उनको सॉल्व जो है वो वेदों के जरिए से किया जाता है, और आप उंगलियों से ही जो है बड़ी से बड़ी संख्या का भी जोड़ घटाओ, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब कर सकते हो दोस्तों। और रामानुजाचार्य जो होते हमारे भारत के ही जो महान मैथमेटिशियन हुए हैं, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये 100-150 साल पुरानी बात है कि जहाँ पर रामानुजाचार्य को अमेरिकन जो प्रोफेसर थे वो ले गए थे, और वो मैथमेटिक्स में मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी मिनटों सेकंडों में कर लेते थे। और ये भी कहा जाता था कि जो रामानुजाचार्य हैं वो गुरुकुल से ही पढ़े थे, और हमारे जो देश में गुरुकुल चलते थे दोस्तों। लेकिन आज इन विधर्मियों ने हमारे गुरुकुलों को बदनाम किया, अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुलों को बदनाम किया। ये बाहरी आक्रांता जो आए, इन्होंने हमारे गुरुकुलों को तोड़ा, हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को इल्लीगल घोषित करके बंद कर दिया गया। मैं सरकार से ये अपने चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर वाकई में आप चाहते हो कि भारत विश्व गुरु बने तो हमारे देश में इन गुरुकुलों को दोबारा से लाओ। ये गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये जो आधुनिक विज्ञान है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, इससे बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बल्कि बोझ उनके माइंड पे पड़ रहा है और वो कंफ्यूज हो के पढ़ रहे हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं मिल रहा है। अगर आप गुरुकुल के हिसाब से, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, बच्चे की रुचि के हिसाब से उसको शिक्षा दोगे तो वो उसमें काम भी करेगा, और ज़्यादा टाइम जब उस विषय में लगाएगा तो जब वहाँ से उत्तीर्ण होगा, यहाँ की जब पास आउट होगा तो उसमें वो निपुण होगा। अरे हमारे गुरुकुलों में पढ़े हुए बच्चों के जो जब वो ब्रिज बनाते थे, जब वो बिल्डिंग्स बनाते थे, आज भी आप देखो जो पुराने से पुराने मंदिर हैं, पुराने की पुरानी बिल्डिंगें हैं, ना जाने कितने तूफान, भूचाल और कितनी मतलब तबाही आ जाती है, कितने सैलाब आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, लेकिन वो पुराने मंदिर आज तक नहीं गिरे। केदारनाथ का मंदिर आज तक नहीं गिरा। और वैसे ही अभी मंडी में भी एक मंदिर था हिमाचल में, जहाँ के इतनी ज़्यादा पानी की तबाही आई लेकिन वो मंदिर नहीं गिरा। तो ये जो पुराने ज़माने के बनाए हुए पुल होते थे वो कभी गिरते नहीं थे। लेकिन अब क्या करें, हमारे देश का जो दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो ना प्रोपोगंडा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और हमारे अपनों ने ही हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कमी या कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि बुद्ध ही शुद्ध और बुद्ध ही सब कुछ। आप मेरे को बताओ, बौद्ध मठों में क्या ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं? कितने साइंटिस्ट तैयार करे हैं बौद्ध मठों ने? जबकि हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे, आपने देखा कैसे बच्चे होते हैं। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस विद्या का यूज करते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं ये तो चमत्कार कर रहा है। अरे ये तो जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं चमत्कार नहीं करता, मेरे गुरु ने ये विद्या दी है जिसका मैं यूज करता हूं, तो फिर उसको ना जाने क्यों एक चमत्कार समझ लिया जाता है। ये क्यों नहीं समझा जाता कि हो सकता है उसके अंदर कोई विद्या हो। इन्होंने आंखें बंद थी इनकी, और आंखें बंद करके ये कलर्स को पहचान ले रहे हैं। अब बताइए क्या चमत्कार है कि कलर को पहचान ले रहे हैं? लिखे हुए शब्दों को उंगलियों से टच करके ही पता चल जा रहा है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, जबकि आंखें बंद है। तो ये जो कलाएं हैं, ये जो शिक्षा पद्धति हमारे गुरुकुलों में होती थी दोस्तों, और ये गुरुकुल विलुप्त होते जा रहे हैं, और अब हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन गुरुकुलों को रिस्टोर किया जाए दोस्तों। अंकुर आर्या जी अपने चैनल के माध्यम से इन गुरुकुलों को रिस्टोर करने के लिए, उनको जो छोटे गुरुकुल हैं जिनको पैसे का अभाव है, जैसे पतंजलि जैसे गुरुकुल तो काफ़ी बड़े हैं, मैंने पतंजलि का गुरुकुल देखा है, वहाँ पर 4 बजे बच्चों को उठाया जाता है, वेद मंत्रों, सबसे पहले हवन और यज्ञ वहाँ पर किया जाता है, वेद
मंत्रों से उनके दिन की शुरुआत होती है और वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भगवत गीता के श्लोक को ऐसे चुटकियों में बोलते हैं। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का भगवत गीता का पहला जो श्लोक है उसको ऐसे ऐसे मतलब बोल देता है, कुछ आप बड़े होकर भी हम नहीं याद कर पाते हैं दोस्तों। तो ये जो आज की आधुनिक विज्ञान, हमने जो आधुनिक पढ़ाई पढ़ी है ना एनसीईआरटी और ये सीबीएसई के सिलेबस पढ़ पढ़ के हम भी बड़े स्कॉलर बन के हम भी बड़ी बड़ी नौकरियों में तो पहुंच गए लोग दोस्तों, लेकिन मैं सही बताऊं जो ये ज्ञान था ये इससे हम वंचित हैं दोस्तों। लेकिन मैं ये चाहता हूं आने वाली जो हमारी पुश्तें होंगी, जो हमारी पीढ़ियां होंगी, वो उस ज्ञान से वंचित ना हो। इसीलिए हमारे देश की सरकारों को, राज्य की सरकारों को और जितने भी लोग समर्थ हैं वो इसमें ज़रूर कंट्रीब्यूशन करें। अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाओगे तो गुरुकुलों की तादाद भी बढ़ेगी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को फैला दीजिए उन सभी लोगों तक, उन विधर्मियों तक जो ये कहते हैं कि वैदिक शिक्षा से कुछ नहीं होता। उन सबको ये वीडियो जो है उनके मुंह पे करारा तमाचा है। और ऐसे वीडियो दोस्तों इस चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।